चलिए, हम लोग प्रीवियस क्लास में देख लिए थे इंटीग्रेशन फर्स्ट और इंटीग्रेशन सेकंड। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का 3 एप्लीकेशन है। पहला, कोई भी वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ है और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। तो जैसे अभी हम फिलहाल बता रहे हैं एक्सेलरेशन वेरिएबल के लिए, है ना। कोई भी वेरिएबल आ जाए, कहीं भी वेरिएबल आ जाए, अगर उसके प्रॉब्लम डिस्कस करना है तो आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन देखते हैं। और इस समय अभी चूँकि हम लोग फिजिक्स पढ़े नहीं हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम। तो पहला एप्लीकेशन है टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल एक्सेलरेशन। टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल एक्सेलरेशन। दूसरा इसका एप्लीकेशन है टू फाइंड एरिया अंडर कर्व। कोई कर्व दिया है, उसके अंडर का एरिया निकालना है, तब पर भी आप इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड में टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तब पर भी हम इंटीग्रेशन का हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल एक्सेलरेशन। फर्स्ट में देख लेते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल एक्सेलरेशन। टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसमें कुछ हम लोग फिजिक्स का 1-2 फार्मूला यूज कर लेते हैं। जैसे एक्सेलरेशन लिखते हो तो क्या लिखते हैं, dv/dt। अगर मान लो वेलोसिटी निकालना होगा यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको a × dt करके, यहाँ से प्रॉपर लिमिट तक इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। सेकेंड फार्मूला देखते हैं। जैसे वेलोसिटी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ds/dt। तो अगर ds लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, v × dt। और यहाँ से हम इंटीग्रेट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एक और काइनेमेटिकल फार्मूला हम लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, जैसे एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, dv/dt। और v कितना लिखते हैं, ds/dt। तो अगर यहाँ से dt लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, ds/v लिखेंगे ना। और ये dt यहाँ रख दो तो कितना मिल जाएगा, a का वैल्यू dv और dt का वैल्यू लिख देंगे कितना, ds, और ऊपर चला जाएगा v। तो इसका भी यहाँ से यूज किया जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, v dv कितना हो जाएगा, a × ds। बस यहाँ से इंटीग्रेट कर लेंगे, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो जब भी हमें वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम आ जाए तो समझना है कि वहाँ पर उसे सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन मेथड ही यूज करना है। हालांकि कहीं भी वेरिएबल फंक्शन आ जाएगा तो उसे सॉल्व करना होगा आपको, तो वे इंटीग्रेशन का ही हेल्प लेंगे। हम यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो इतना 3 फार्मूला तो इसमें याद होना चाहिए आपको। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जैसे एक प्रॉब्लम लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल vary with time a is equal to 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, if initial velocity of particle is 2 meter per second, then find A में velocity after time t is equal to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर 2 सेकेंड के जस्ट बाद क्या वेलोसिटी होगा। और बी पार्ट में फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड क्लियर है। क्वेश्चन देख लो, लिख लो इसको क्वेश्चन को। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया है कितना, 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी फाइंड करना है 2 सेकेंड पर, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है फर्स्ट 2 सेकेंड में। क्लियर है, आई बात समझ में। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करके, तो हम इसको इरेज करते रहे। ठीक है, यह देखो थोड़ा सा इसको हम लोग प्रोसीड कर ले, उसके बाद इरेज कर लेंगे। है वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसलिए आपको अगर 9th 10th में पढ़े हैं v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, और वह जो फार्मूला है v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2as, ये सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है हमारा, वेरिएबल, इसीलिए यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। क्या बोले अभी हम बोले कि ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखते हो v इजकल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड में एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड में वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये किसके लिए वैलिड है, तो ये वैलिड है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन दिया है, वेरिएबल, तो ये सब फार्मूला तो अप्लीकेबल होगा नहीं। तो हमें एक ही चीज़ का हेल्प लेना पड़ेगा, वह किसका, इंटीग्रेशन का। तो चलिए हम इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं और वेलोसिटी निकालते हैं और डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं। क्लियर है। चलो तो ए पार्ट देखते हैं। तो एक्सेलरेशन हमें दिया है कितना, 2 × t, और निकालना हमें वेलोसिटी। अब ये बताओ कि वेलोसिटी निकालने के लिए हम ए को क्या लिख दें, dv/dt लिख सकते हैं ना। तो dv/dt लिख दिए, कितने के इक्वल हो जाएगा, 2t। और बताओ यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन करने के लिए लाइक फंक्शन को एक साइड में रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ dv है, इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा 2t × dt। आई बात समझ में। अब सबसे पहले आप वेलोसिटी निकाल लो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर टाइम पुट कर देंगे और क्या। तो उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन में लिमिट डालना होता है। तो लिमिट डालने के लिए बढ़िया से समझो, प्रॉब्लम में जो इनिशियल कंडीशन दिया जाता है वो लोअर लिमिट बनता है, और फाइनल कंडीशन जो होता है वो अपर लिमिट बनता है। जैसे इसमें क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वेरी विथ टाइम इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड।
इनिशियल का मतलब क्या होता है, टाइम का वैल्यू 0। तो जब टाइम 0 है तो उस समय वेलोसिटी दिया हुआ है और 2 सेकेंड पर आपको वेलोसिटी पूछता है। तो हम चाहते हैं कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल ले, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल ले। तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन है, उसे लोअर लिमिट तो बनाएंगे ही। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल का मतलब टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। कोई भी इनिशियल के लिए टाइम का वैल्यू क्या लेना है, 0। तो जब टाइम 0 हो गया तो उस समय वेलोसिटी कितना है, 2। टी टाइम में हम वेलोसिटी निकाल लेना चाहते हैं तो मान लेते भी। अब यहाँ से बताओ डी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, भी। लोअर लिमिट हो गया 2, अपर लिमिट हो गया भी। और यहाँ से देखो 2 हो गया, टी डी टी का इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिए। टी डी टी का इंटीग्रेशन बताओ कितना हो जाएगा। इसका पावर 1 है ना, तो 1 और ऐड करना पड़ेगा। आपको याद होगा x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या था, x n+1/n+1। उसी तरह से यहाँ पर इंटीग्रेट करो, कितना हो जाएगा, 1+1/1+1, यही ना। और लोअर लिमिट कितना हो गया, 0, और अपर लिमिट कितना हो गया, t। चलो लिमिट डालते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हो गया t²/2, 0 से कहाँ तक, t तक। ठीक है, चलिए अब हम मिटा देते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं और ऊपर लिखते हैं। यहाँ तक हो गया ना। तो यहाँ पर कैंसिल करा लो ना। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v-2 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर t² हो गया। तो ये बताओ कि v का वैल्यू कितना हो गया। तो v का वैल्यू इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो t+2 आ जाएगा ना। ये तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकला है, लेकिन ए पार्ट में हमसे क्या कह रहा था, 2 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालो। तो अब इसको मिटा रहे हैं हम, और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया है, v = t²+2। चाहिए था क्या, वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड। तो इधर लिख दे अब, नाउ वेलोसिटी एट टाइम t = 2 सेकेंड। वहाँ पर रखो तो वेलोसिटी निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर +2, तो v कितना हो गया, 4 + 2 डेट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ए पार्ट का तो हो गया। अब बी पार्ट में कह रहा है कि फर्स्ट 2 सेकेंड में बताना है डिस्टेंस ट्रेवल। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस वेलोसिटी वाले इक्वेशन देखते हैं। ये वेलोसिटी वाला इक्वेशन क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है। तो ये तो वेरिएबल है, और वेरिएबल कुछ भी हो उसका आप डायरेक्टली कोई भी फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ से आप इंटीग्रेशन का ही फार्मूला यूज करोगे। क्लियर है। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन 1 से काम करते हैं। नाउ फ्रॉम 1 में क्या लिखे, तो यहाँ लिख देते हैं t²+2। अब ये v को क्या लिखेंगे, ds/dt लिखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, t² + 2 हो जाएगा, होगा ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ds जो यहाँ मिलेगा इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया, t² + 2 × dt, ये ना। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। जब टाइम 0 था तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। हमसे कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट पूछता है, 2 सेकेंड में। तो जब फाइनल हो गया हमारा यहाँ पर 2 सेकेंड, तो मान लो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया कितना, s। अब ये बताओ ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s। अब यहाँ से बताओ इसको इंटीग्रेट करते हैं, t² dt कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर है ना, तो 2 + 1/2 + 1 है ना,
प्लस 2 कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है, 2 छोड़ दिए और dt का इंटीग्रेशन t कर लो, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कितना 2। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, बस हमें डिस्टेंस निकल जाएगा और क्या है। यहाँ से इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से रखते हैं तो थोड़ा सा देख लो यहाँ पर और लिख लेते हैं, TQ/3 प्लस 2T हो गया ना, 0 से कहाँ तक 2 तक, बस यहाँ पर इंटीग्रेट कर लो। अब वैल्यू रख दो और क्या, लोअर लिमिट डालेंगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, अपर ही डालो ना, यहाँ पर डालो तो वेरिएबल के जगह पर 2⁵3/3 प्लस कितना हो जाएगा 2 × 2, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट डालो, यहाँ भी हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये फाइनल में हमें बता दो कि s का वैल्यू कितना हो गया, 2 का पावर 3 मतलब कितना हो गया 8, 8/3 हुआ ना, देखो यहाँ पर प्लस 2 × 2 = 4। चलिए तो इसका एलसीएम ले लो तो 3 हो गया, और यहाँ पर बताओ 8 प्लस कितना हो जाएगा 12 ना, तो s का वैल्यू कितना हो गया 20/3 मीटर हो गया, ये डिस्टेंस टेबल हो गया। ठीक है, चलिए 1-2 प्रॉब्लम और हम लोग समझ लेते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन में। तो इसको इरेज कर देते हैं, आप देख लो, फोटो उठा लो और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम में कहता है कि एक पार्टिकल को रफ सरफेस पर ऐसे फेंक दिए V0 से, और रफ सरफेस है तो रिटार्डेशन देगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, तो उसका रिटार्डेशन दिया हुआ है और कहता है कि बताओ कितने टाइम में वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन लिख देते हैं, देखो क्वेश्चन लिख देते हैं, लिखते चलो। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with initial velocity v0 on a rough horizontal surface which produce retardation A is equal to alpha root v, then find time at which velocity becomes 0। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। समझो, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर रिटार्डेशन दिया है, अगर एक्सेलरेशन लिखोगे तो ना माइनस साइन लगाना पड़ेगा, अल्फा रूट v0 भी ऐसे हो गया। अब ये बताओ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो साफ साफ यहाँ से देख रहे हैं अल्फ़ा तो कांस्टेंट है लेकिन v तो वेरी करेगा ना, तो अगर v वेरी करेगा तो एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा। अब हमें टाइम निकालना है, कितना, कब तक टाइम निकालना है, जब तक कि उसका वेलोसिटी 0 नहीं हो जाता है। तो यहाँ से अगर a लिखेंगे तो a लिखेंगे dv/dt लिखेंगे ना, क्योंकि हमें वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए था, तब तो इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम मिलेगा। तो a को लिख दिए dv/dt माइनस अल्फ़ा रूट v हो गया, यही ना। चलो इंटीग्रेट करने के लिए लाइक फंक्शन को एक साइड में रखना होता है, जैसे ये v है तो उसके साथ v रखना पड़ेगा, ऐसे dv/√v, और यहाँ रखो माइनस अल्फ़ा इंटू dt। ठीक है, अब यहाँ से इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग।
डी वी बाई रूट वी और यहाँ पर माइनस अल्फ़ा इंटू डी टी। चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। अल्फ़ा यहाँ पर कांस्टेंट था ना, उसे बाहर निकाल लिए। क्या बताया थे कि प्रॉब्लम का इनिशियल कंडीशन लोअर लिमिट बनेगा और फाइनल कंडीशन जो होगा वो अपर लिमिट बनेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम में इनिशियल कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वी नॉट। इनिशियल का मतलब टाइम का वैल्यू कितना होता है, 0। तो उस समय वेलोसिटी कितना दिया है, वी नॉट। और टी टाइम में मान लो कि पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया, तो पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पर 0 कर देते हैं। अब इसका v का पावर कितना है, रूट का मतलब क्या, 1/2। इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या लिखेंगे बताओ, v का पावर -1/2 इंटू डी वी हो जाएगा ना। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 0, सॉरी लोअर लिमिट वी नॉट, अपर लिमिट 0। यहाँ से देखो माइनस अल्फ़ा और डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी। क्लियर ना। अब इसे इंटीग्रेट करो और क्या, इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर मिटा देते हैं। चलो इसी को इंटीग्रेट करना है, हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर दे रहे हैं इधर। यहाँ पर इधर रख रहे हैं, v का पावर 1/2 है, क्या होगा इंटीग्रेशन, -1/2 + 1 -1/2 + 1। लोअर लिमिट v नॉट, अपर लिमिट 0 हो गया ना। और उस साइड में तो डायरेक्टली देख ही लिए माइनस अल्फ़ा इंटू टी। इसका 1 माइनस आप 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, चला जाएगा 2 पर, तो 2 हो गया। और यहाँ पर v का पावर 1/2 हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट 0 हो गया, माइनस अल्फ़ा इंटू टी हो गया। चलिए और भी लिख दें हम इसको, 2 हो गया, इसको तो रूट भी लिख सकते हैं, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस अल्फ़ा इंटू टी। अपर लिमिट सबसे पहले रखो वेरिएबल के जगह पर, तो वेरिएबल कौन है, भी ना, तो यहाँ रखते हैं 0 माइनस √v नॉट और ये हो गया माइनस अल्फ़ा इंटू टी। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो तो इसको सिंप्लीफाई और आगे कर लेते हैं हम लोग। ये तो 2 हो गया, 0 हो गया, माइनस √v नॉट हो गया, और यहाँ पर कितना माइनस अल्फ़ा इंटू टी। अब यहाँ से लिख दो -2 √v नॉट इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा इंटू टी। माइनस से माइनस गया, टी का वैल्यू बताओ 2 √v नॉट बाई अल्फ़ा। इतने टाइम में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। आ रही बात समझ में। अब तो आइडिया लग गया होगा कि अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन के हेल्प से आगे बढ़ना है। क्लियर है। चलो एक आध प्रॉब्लम और लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा। ए पार्टिकल मूविंग विथ इनिशियल स्पीड u, ऐसा ही में होगा सब, and whose acceleration
vary with time a is equal to alpha t to the power 3/2. Then find distance travel in first t second. डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट टी सेकेंड। चलिए समझिए, डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन दिया है, ये वेरिएबल है, अल्फ़ा इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी है। जब ये वेरिएबल है तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, क्या, इंटीग्रेट करना। तो सबसे पहले इस एक्सेलरेशन से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अब वेलोसिटी निकल जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो फिर हम वेलोसिटी को dx/dt लिख करके फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, निकल जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, आई बात समझ में? चलो तो देखते हैं प्रॉब्लम। एक्सेलरेशन देख ही लिए हैं, इनिशियल स्पीड देख लिए हैं, चलो सॉल्यूशन करते हैं। एक्सेलरेशन दिया हुआ है अल्फा t to the power 3/2। अब एक्सेलरेशन को हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख देंगे, dv/dt। यह हो गया अल्फा t to the power 3/2। तो अगर dv लिखेंगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करो, टाइम वाले फंक्शन एक साइड में रखना पड़ेगा ना, अल्फा t to the power 3/2 और यह dt। ठीक है, चलिए इंटीग्रेट करते हैं। जब टाइम 0 था तो देखो इनिशियल स्पीड कितना लिखा है, u। इनिशियल का मतलब टाइम का वैल्यू कितना, 0 ना। तो जब टाइम 0 है तो इनिशियल स्पीड u हो गया। जब t टाइम होगा तो मान लो स्पीड कितना हो गया, v। इसे इंटीग्रेट करो, dv का इंटीग्रेशन आपको बताए तो थे, कितना, v। लोअर लिमिट कितना, u, अपर लिमिट v। अल्फा हो गया, बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t to the power 3/2 plus 1/3/2 plus 1। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। क्लियर है? चलिए यहाँ से रखते हैं वैल्यू, अपर माइनस लोअर। यहाँ बताओ पावर बताओ तो कितना हुआ, 3/2 plus 1 कितना हो जाएगा, एडिशन तो आता है ना, 2 यहाँ चला जाएगा, 3 + 2 5/2 ना। तो अल्फ़ा हो गया, ये 5/2 हो गया, और ये भी 5/2 हो जाएगा। तो बाहर निकालेंगे कितना निकल जाएगा, 2/5। 0 से t है ना। चलिए तो v का वैल्यू इधर माइनस है, इधर जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, u + 2/5 अल्फ़ा। और यहाँ रखो कितना होगा, अपर लिमिट रखो 5/2 माइनस लोअर लिमिट रख दो 0। अब ये बताओ कि v का वैल्यू कितना हो गया। v का वैल्यू यहाँ से बताओ, u + 2/5 अल्फ़ा, और t का पावर कितना हो जाएगा, t का पावर 5/2। ये तो मिला है क्या, वेलोसिटी, लेकिन हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल। आ रही बात समझ में? तो ये निकल गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो अब क्या करोगे बताओ, तो वेलोसिटी को लिखना पड़ेगा क्या, ds/dt, और फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, और क्या। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो निकाल लिए, लेकिन हमें डिस्टेंस निकालना है t टाइम में। तो फंक्शन तो देख ही रहे हैं, वहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, और क्या। नाउ हमें निकालना है डिस्टेंस। तो v हमारा मिल गया u + 2/5 अल्फ़ा t to the power 5/2 है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ds/dt लिखेंगे ना, कितने के इक्वल हो गया, u + 2/5 अल्फ़ा t to the power 5/2। अब ds निकालना है, dt को एक साइड में रखो ना, u + 2/5 अल्फ़ा t to the power 5/2, और ये हो गया dt। ठीक है, चलिए इंटीग्रेट करते हैं। जब टाइम 0 था तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं,
टी टाइम में मान लो कितना डिस्टेंस हो गया एस, बस इसे इंटीग्रेट कर लो। डी एस का इंटीग्रेशन बताओ कितना हो जाएगा एस, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट एस। चलो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, डी टी को इंटीग्रेट भी करते चलते हैं तो यू इंटू डी टी हो जाएगा ना, तो यू तो कांस्टेंट हो गया, डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी प्लस ए वाला टर्म देखो 2/5 अल्फ़ा, ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेट करो तो कितना हो जाएगा, तो x टू द पावर n का फॉर्म आता है ना आपको, उसको इंटीग्रेट करो तो t टू द पावर 5/2 + 1, 5/2 + 1 और यहाँ भी 5/2 + 1, यही तो होगा। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, बोलो 2/5 अल्फा हुआ, इसका बताओ x टू द पावर n + 1/n+1 होगा ना। चलिए अपर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट तो रखने की ज़रूरत ही नहीं, 0 है तो फिर तो ये s -0, यहाँ से बताओ, यहाँ t के जगह पर रख दो u इंटू टी प्लस ये हो जाएगा 2/5 अल्फा, यहाँ से बताओ कितना हो गया t 5 + 2 7/2 और यहाँ भी 7/2। अपर लिमिट रख दे, लोअर लिमिट तो रखोगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ रख देते हैं ऐसे। तो s का वैल्यू हो गया हमारा यू टी प्लस ये चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 और 7 5 जा 35 अल्फ़ा टी टू द पावर 7/2। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल दिया हुआ है या भी कोई भी क्वांटिटी वेरिएबल दिया है तो उसके प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो था क्या, टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल एक्सेलरेशन। हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बारे में जानते हैं इसलिए हम उसी के टर्म में बता रहे हैं। ऐसे कोई भी वेरिएबल फंक्शन होगा तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो आपको इंटीग्रेशन का ही हेल्प लेना पड़ेगा, वहाँ कोई फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़े तो सेकेंड एप्लीकेशन आ जाते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन में है टू फाइंड एरिया अंडर कर्व, टू फाइंड एरिया अंडर कर्व। एक बात तो याद ही रखना कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया अंडर कर्व होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर कर्व। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको, पहले पढ़ने के लिए सीख लो, उसके बाद जैसे हम लिखते हैं काइनेमेटिकल फार्मूला से ही हम समझा रहे हैं सब। जैसे एक्सेलरेशन लिख देते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो गया dv/dt। तो ये बताओ dv का वैल्यू कितना हो जाएगा a इंटू dt हो जाएगा ना, a इंटू dt। अब अगर यहाँ से हम इंटीग्रेट कर दिए ऐसे, मान लो लोअर लिमिट u हो गया, इसका अपर लिमिट v हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dv का v हो गया लोअर, ये अपर, और ये हो गया, रहने दो इसको ऐसे इंटीग्रेशन। अब समझो यहाँ से v हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a इंटू dt। ये फाइनल माइनस इनिशियल, एक चेंज इन वेलोसिटी हुआ। अगर इसको लैंग्वेज में हमें पढ़ना होगा तो हम पढ़ेंगे चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू,
इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा एरिया अंडर कर्व। कहीं भी आप इंटीग्रेशन देख लो या मल्टीप्लाई फॉर्म में कोई फार्मूला समझ लो तो समझ लेना वहाँ पर जो कर्व दिया हुआ है उसके अंडर का एरिया निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं एरिया अंडर 80 ग्राफ, एरिया अंडर 80 ग्राफ। तो फर्स्ट वाला उतार लो आप। अभी रीड करने के लिए समझ लेते हैं। चलिए आगे देखो, सेकेंड टर्म थोड़ा देखो तो v इजकल टू क्या लिखते हैं डी एस बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी एस इजकल टू कितना हो जाएगा v इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर ले। डी एस का इंटीग्रेशन करोगे ये डिस्प्लेसमेंट होगा और इसको क्या पढ़ेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, तो पढ़ने के लिए अभी समझ लो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर कर्व। जैसे हम लोग थर्ड लिखते हैं, जैसे एक्सेलरेशन लिख दिए, कितना पढ़े थे ना ये वी डी वी बाई डी एस। तो अगर वी डी वी लिखेंगे तो कितना लिखेंगे ए इंटू डी एस लिखेंगे ना। अब यहाँ से इंटीग्रेट करो तो मान लो लोअर लिमिट u और इधर अपर लिमिट v, तो v dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट बताओ कितना है u, अपर लिमिट v। इसको क्या पढ़ोगे ये बताओ, इंटीग्रेशन a इंटू डी एस क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एरिया अंडर ए एस ग्राफ, एरिया अंडर ए एस ग्राफ। चलो यहाँ पर लिमिट रखो तो अपर लिमिट वेरिएबल के जगह पर वी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रख दो यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एरिया अंडर ए एस ग्राफ। तो ये भी याद रखना है, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एरिया अंडर ए एस ग्राफ। तो कहीं भी अगर हम इंटीग्रेशन देख रहे हैं तो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही होता है एरिया अंडर कर्व। अब कैसे समझेंगे कि एरिया अंडर कर्व होता है, ये तो पढ़ने के लिए सीख लिए कि जब भी इंटीग्रेशन रहेगा तो क्या इंडिकेट करेगा एरिया अंडर कर्व को। अब एक्चुअली में एरिया अंडर कर्व कैसे रिप्रेजेंट करता है उसको थोड़ा हम यहाँ पर समझ भी लेते हैं। समझो यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर y है और यहाँ पर x है और यहाँ पर कोई कर्व दे दिए हमने, मान लो यहाँ कोई कर्व हो गया ऐसे, यहाँ पर मान लो कोऑर्डिनेट x1 हो गया और यहाँ पर कोऑर्डिनेट x2 हो गया। अब इसका हम कह रहे हैं कि इसके अंडर का एरिया जो है, इसके अंडर का एरिया क्या देगा, इंटीग्रेशन इसके अंडर का एरिया क्या देगा, सॉरी इंटीग्रेशन जो होगा ये एरिया अंडर कर्व को बताएगा। कैसे समझो, तो यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं, इस तरह से। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस को dx बोल देते हैं और इधर ये जो क्वांटिटी है इसको y बोल देते हैं। तो बताओ तो इसका एरिया, ये जो कर्व के अंडर का एरिया लिखेंगे हम dA, कितना लिखोगे, ये तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गया तो L इंटू बी होता है ना, तो y इंटू कितना लिखेंगे dx लिखेंगे ना। अब अगर इसको पूरा का हमें यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, यहाँ से यहाँ तक सम करना होगा, इसी तरह से पतले पतले स्ट्रिप को लेकर के, तो टोटल एरिया मिल जाएगा हमको।
और ये कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है तो सम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा ना। तो कितना हो गया y इंटू डी एक्स। तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ से y इंटू डी एक्स जो इंटीग्रेशन किए तो इस कर्व के अंडर का क्या निकल गया, एरिया निकल गया। फिर से एक बार इसको समझते हैं। मान लो एक कर्व हुआ, इसके एक छोटे से सेक्शन देख रहे हैं हम, इसके अंडर का एरिया मतलब ये वाला एरिया, नीचे इसके नीचे एरिया ये वाला। मान लो इसका थिकनेस dx है और यहाँ से y वाला क्वांटिटी यहाँ पर y है। तो अगर इसका एरिया हम पूछे तो कितना बताओगे, तो ये तो रेक्टेंगुलर शीट हो गया ना, तो एरिया क्या लिखेंगे, y इंटू देखो l इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, y इंटू डी एक्स। तो यह स्ट्रिप का एरिया मिला, मतलब ये छोटे से कर्व है ना, इसके अंडर का एरिया मिला। अगर टोटल एरिया इस कर्व के अंडर का निकालना होगा तो हमें सम करना पड़ेगा इसी तरह के स्ट्रिप से लेकर के, और सम करने का एक ही उपाय है कंटिन्यूअस फंक्शन का, क्या, इंटीग्रेट करना। तो हम इंटीग्रेट कर लिए, है ना। और इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे दोगे ये बता दो। तो इंटीग्रेशन का लिमिट हम लोग देखेंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक इसका एरिया निकालना है। तो जैसे हम इस एंड से लेकर के इस एंड तक एरिया निकालना है हमें, तो हमें इंटीग्रेशन का लिमिट देना पड़ेगा S1 से S2 तक। तब यह स्ट्रिप जो है ना वह सीधा यहाँ से आकर के ऐसे स्वीप कर जाएगा और ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से X1 से X2 तक, ठीक है। अब इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही रहने देते हैं, चलिए ठीक है, थैंक यू।